Aditya, I'm not able to understand your question. अविनाश Yes, Shruti. अविनाश ये सब इफ के बाद इफ आता है ना, एल्स अपन ने कहीं पे भी यूज नहीं किया है और इफ के अंदर इफ भी यूज नहीं किया है ना. करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया. श्रुति, द डिफरेंस इज लॉजिकल ऑपरेटर, है ना. ओके. जैसे मैं आई एम हैविंग 4 बट मेरे पास 10 नंबर्स है. तो मैं इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ ऐसे 10 टाइम्स करते बैठूंगा क्या, दैट द लॉजिक इज गोइंग टू गेट वेरी हेक्टिक. ठीक है. ओके. तो इन दैट केस सिंपली यू कैन यूज दिस लॉजिकल ऑपरेटर. तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन यूज करेगा, चेक करेगा अगर सारे कंडीशन ट्रू होते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक फॉल्स हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स, मतलब एक भी कोई फॉल्स हो गया, तो जैसे कि 0 सॉरी ये 1 था, 1 को मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया मैंने, तो 1 को मल्टीप्लाइड बाय 0 कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो आंसर 0 हो जाएगा. नो मैटर आगे की कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा तो ये इससे बाहर निकल के आगे चले जाएगा. ठीक है. सो द एडवांटेज दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम दिस लॉजिकल एंड ऑपरेटर. ठीक है. So guys, as I discussed earlier, we have multiple operators, but इसमें से जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो 3 कैटेगरीज मैंने आपको समझाई थी. तो बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर उसके बाद रिलेशनल दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर. क्योंकि लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का बहुत यूज पड़ने वाला है आपको, तो इसका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है अविनाश, इसके पहले वाला जो केस लिया था 3 नंबर के कंपैरिजन में, तो उसमें अपन ये यूज नहीं कर सकते क्या, ये जो अभी यूज कर सकते हैं. बट अगर मैंने आपको डायरेक्टली ये बताया था तो पहला वाला लॉजिक आप क्लियर करते क्या नेस्टेड इफ एल्स. हाँ वो तो सही बात है, 2 लॉजिक हो गए. मतलब वही मेरा डाउट, मतलब इसमें तो जैसे 4 नंबर अपन कंपेयर कर रहे तो वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए अपन ने ये यूज किया. ये भी सो दैट्स द रीजन इटसेल्फ. प्रोग्राम को बनाने के देयर आर हंड्रेड्स मल्टीपल वे. मतलब जैसे मैथमेटिकल सम है, उसको सॉल्व करने के लिए वी कैन हैव 100 ऑफ डिफरेंट वेज, राइट. द सेम वे किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के देयर आर मल्टीपल वेज. आपको कौन सा यूज करना है आपको सीखना है, आपको स्मार्ट बनना है. यू डोंट हैव टू बी हार्ड वर्कर, यू हैव टू बी अ स्मार्ट पर्सन. तो इससे भी कोई शॉर्टेस्ट लॉजिक हुआ मतलब देन यू कैन डेवलप वो भी सकता नहीं भी हो सकता. हमको डेवलप करना पड़ेगा. ओके. यस अविनाश. यस आदित्य. क्या आपको अपने स्टेटमेंट अभी दिए हैं, इसमें से एक ही कोई तो सही होगा. ये 4 इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, तो इसमें से एक ही कोई तो सही, राइट. करेक्ट. मैं वही पूछ रहा था कि ये इंडिविजुअल इफ है ना. यस व्हाट आई सेड अर्लियर कि इफ के एसोसिएटेड एल्स ब्लॉक हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इट्स अप टू यू. आपका लॉजिक बोलता है, राइट. तो जैसे कि आई सेड कि इसमें से अगर सारे 1 आ जाएंगे तो वो कंडीशन 1 1 1 ये सैटिस्फाइड हो गया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद फिर ये इफ पे जाना है, नो मैटर ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये इस पे भी जाना है. बट इसमें से कोई जैसे कि 0 आ जाएगा, कोई 1 आ जाएगा, कोई 1 आ जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली 0 ही आना है. मतलब ये पूरा फॉल्स होना है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. अल्टीमेटली कोई भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है. ओके. पूजा, व्हाट अबाउट यू? Understood. Yes. What about you, Saili, Radhika? All good. Understood. Clear. ठीक है guys, I believe if अगर ये लॉजिक आपने क्लियर कर लिया तो then it will be very much helpful आप लोगों को बहुत इजी चले जाएगा. ठीक है guys, इसीलिए आई एम नॉट रनिंग वेरी फास्ट कि आप यूज टू हो जाओ इन सारी चीजों को. एंड ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो सारे प्रोग्राम्स हमने डिस्कस करे हैं गाइस, ये अगर लॉजिक क्लियर हो जाएगा देन यू हैव टू राइट डाउन योर ओन प्रोग्राम और उसको एग्जीक्यूट करके देखो. ये ऐसे समझना बोर्ड पे लिखना या फिर बुक पेन पे लिखना इज वेरी मच इजी.
बट यही एक्चुअल प्रोग्राम में कन्वर्ट करना इज बिट डिफिकल्ट। ठीक है गाइस, सो यू हैव टू राइट डाउन योर ओन प्रोग्राम, तब मिस्टेक पता चलेगा कहाँ पे सेमीकोलन दे रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, सो एवरीथिंग विल बी रेक्टिफाइड। ठीक है गाइस, ओके गाइस, एनी क्वेरीज टिल दिस टॉपिक? if else, nested if else, इसमें कुछ डाउट? गाइस जैसे मेरे को ग्रेड्स आते हैं ना कि डिस्टिंक्शन ग्रेड होता है, देन वी हैव ए ग्रेड, वी हैव बी ग्रेड, वी हैव सी ग्रेड, वी हैव पासिंग ग्रेड एंड देन फेल कैटेगरीज होती है। किसी के भी मार्क्स है उसके बेसिस पे मेरे को चेक करना है कि वो डिस्टिंक्शन में है वो पर्सन, कि वो लाइक वो फर्स्ट क्लास में है, दैट इज ए ग्रेड में है, कि फिर वो बी ग्रेड में है, या फिर वो सी ग्रेड में है कि वो मतलब दैट इज सी ग्रेड में है कि जस्ट पास हुआ है 35% एंड अबव आया है, कि वो फेल है, ये चेक करना है। तो वहां पे भी ऐसा कुछ लॉजिक बना सकते हैं क्या हम लोग? Yes, we can make. Right, so that is your assignment guys, you have to do this program today by end of the day. Tomorrow you guys can come up with your execution, आपके आउटपुट के साथ आ जाओ। कोई प्रोग्राम, किसी का प्रोग्राम शायद नहीं भी बनेगा, then also I don't have any problem, but you guys should try। ऐसा आपको मतलब it's not kind of homework guys, मतलब not homework कि आप घर पे जाओ उसकी प्रैक्टिस करो, it's not like that, it's for your own logic कि आप गूगल मत करो, यूट्यूब मत करो, कुछ भी मत करो, खुद पहले अपना लॉजिक बना कि देखो, चेक करो whether you are able to implement your own logic or not। अगर नहीं आएगा उसके बाद we'll see tomorrow। सॉरी अविनाश, ये क्या था, टास्क क्या है वैसे? टास्क ऐसा है कि we have a marks of particular candidate, particular student के मार्क्स है, तो उसके मार्क्स डिस्टिंक्शन कैटेगरी में है कि वो जस्ट फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, कि जो पासिंग कैटेगरी में जस्ट 35 एंड अबव आया है कि वो फेल है, ये मेरे को चेक करना है। राइट, तो दैट लॉजिक यू हैव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ गाइस। I want कि you should start implementing your own logic। Google का ना, YouTube का ना, is very much easy, you will get your own code, but ऐसा मत करो guys। अगर you want कि आपका लॉजिक क्लियर हो, एंड इसको करने के पीछे यही रीजन है गाइस। कोई हमें इंडस्ट्री में जाके कुछ ये निकालने नहीं बोलने वाला है कि ये करो वो करो, बट इसके ऐसे कुछ आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ क्वेरीज आएंगे जो आपको इस प्रोग्राम्स में इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं। सो फॉर दैट whether your logic is cleared or not, that I want to check। ठीक है, so this you have to do it। You got my task? क्या करना है guys? Yeah। Yes. चलो, सो हैवी हो गया, क्या आगे का टॉपिक स्टार्ट करें? नहीं चलेगा। चलेगा, ओके। सो चलो देन, लाइक व्हाट वी कैन डू गाइस, आप लोगों ने Eclipse इंस्टॉल किया क्या? व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन आई हैव गिवन इन द लास्ट लेक्चर, इज इट क्लियर टू यू? आपने Eclipse इंस्टॉल कर लिया रहेगा आई बिलीव, कि नहीं किया है? किया है। सबका इंस्टॉल हो गया? एनीवन इज हैविंग इशू इन Eclipse इंस्टॉलेशन? एनीवन? ओके गाइस, नहीं भी किया है तो डू इट बाय टुडे, एंड ऑफ द डे एनी हाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विल सी कि Eclipse कैसे वर्क करता है। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू आई बिलीव, राइट गाइस? Not visible? Okay, just a minute. No. Let me share my screen once again.
Let me know once it's visible. Okay, guys. Yeah. Is it visible now? Okay. Yep. Fine. This is our Eclipse launcher, guys. This is our Eclipse launcher. जैसे ही फर्स्ट टाइम आप Eclipse इंस्टॉल करोगे तो it will ask कि select a directory as a workspace. What it means कि आपको कौन से डायरेक्टरी में आपके सारे प्रोग्राम सेव रखने हैं, that you have to give it. So generally यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्टरी आती है. If you want to change, आप ब्राउज में जाके कोई अपना फोल्डर बनाओ and you can create your own directory as well. So डिफॉल्ट डायरेक्टरी रखना है तो डिफॉल्ट रखो, या फिर इसके आगे कुछ आपको फोल्डर वगैरह क्रिएट करना है, सो यू कैन डू इट. इसको चेक मत करना, बिकॉज एवरी टाइम इट इज गोइंग टू आस्क कि आपको उसी कौन से डायरेक्टरी में काम करना है. तो गाइस इसको चेक बॉक्स को चेक मत करना, इसको ऐसे ही रख देना. तो एवरी टाइम इट विल आस्क यू कि कौन से डायरेक्टरी में आपको यूज करना है. सो ओके, लेट्स लॉन्च. डायरेक्टली हम लॉन्च पे जाएंगे. So we will get an interface of Eclipse. Guys, आप फर्स्ट टाइम Eclipse इंस्टॉल करोगे तो it can take up to 10-15 मिनट. ठीक है, सो थोड़ा सा पेशेंस रखना. Okay, guys, here you can see this is the interface of Eclipse. यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो हाइड करके बटन आएगा somewhere here. उसको हाइड कर दोगे तो you will get a screen like this. So here multiple चीजें हैं. Create a Java project, create a project, import project. You can select any of this option. या फिर यहाँ पे जाके न्यू पे जाके भी आप कर सकते हो. So guys, simple first step. फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, जावा प्रोजेक्ट करो, नहीं तो प्रोजेक्ट करो, कोई भी ऑप्शन करो. जैसे मैं प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ. विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट? आई वांट जावा प्रोजेक्ट. तो जावा प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करो, नेक्स्ट करो. ओके गाइस, सो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल गेट अ स्क्रीन लाइक दिस. प्रोजेक्ट नेम, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, राइट, कि कौन सा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट चाहिए. सो वी वांट जावा 1.8, राइट. हमारा 1.8 यहाँ पे सिलेक्ट कर दो. प्रोजेक्ट नेम क्या करना है, जैसे कि मैं आपके बैच का नाम दे देता हूँ. लाइक योर बैच इज अक्टूबर batch, right? Whatever you want to give, project name आप दे दो and hit finish, guys. So you will get a screen like this. ठीक है. So guys, आपका ये एक फोल्डर है अक्टूबर बी. दिस इज योर वन फोल्डर. इसको आप एक्सपांड करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे या फिर ये जो एरो है इसको एक्सपांड करोगे तो यू विल गेट JRE सिस्टम लाइब्रेरीज एंड यू विल गेट SRC. तो वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है सारे. वी हैव ऑलरेडी सीन जावा सी, जावा कंपाइलर एंड ऑल. तो ये सारी सिस्टम लाइब्रेरीज है, JRE लाइब्रेरीज है. वी डोंट हैव टू यूज देम, वी डोंट हैव टू टच देम. सिंपली इसको कुछ भी नहीं करना है. ये SRC फोल्डर है गाइस. इसको आप देखोगे तो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैंक. इसको एक्सपांड करने का कुछ भी एरो नहीं है. तो डायरेक्टली राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ. न्यू पे जाके आपको बोलना है पैकेज. आपको क्या क्रिएट करना है गाइस? पैकेज इज सिंपली वन फोल्डर. पैकेज का मतलब होता है एक सिंपल फोल्डर. सो हियर आप अपने पैकेज को नाम दे दो, जैसे कि बेसिक प्रोग्राम वगैरह, व्हाटएवर यू वांट टू गिव. बेसिक प्रोग्राम, ऐसे जो भी नाम देना है आपको, आप पैकेज का नाम दे दो एंड हिट फिनिश. सो दिस इज योर पैकेज. पैकेज मतलब एक फोल्डर ही होता है गाइस. पैकेज इज नथिंग बट द फोल्डर. ठीक है. अभी इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करने के बाद गाइस फर्स्ट स्टेप याद रखना, व्हाट वी हैव डन. हम गए फाइल पे जाके न्यू में जाके आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, नहीं तो जावा प्रोजेक्ट, कुछ भी करो. जैसे कि जावा प्रोजेक्ट हिट किया तो जावा प्रोजेक्ट हिट करने के बाद प्रोजेक्ट को नेम दे दो. यू विल गेट इंटरफेस लाइक दिस कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएटेड है. इसमें आपको हर एक प्रोजेक्ट में दो फोल्डर्स दिखने हैं, एक JRE दिखेगा और एक SRC दिखेगा. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस SRC. इस SRC पे आओ, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ. न्यू में जाके आपको क्या क्रिएट करना है गाइस? पैकेज पे जाओ. पैकेज को जो भी नेम देना है, गिव अ नेम.
जैसे कि मैंने नेम दे दिया बेसिक प्रोग्राम्स, वट एवर यू वांट टू गिव यू कैन गिव अ नेम. सो अभी इस पैकेज मतलब गाइस फोल्डर, एंड फोल्डर कैन हैव मल्टीपल फाइल्स, राइट. जैसे आपका ऑडियो फोल्डर होता है, ऑडियो फोल्डर कैन हैव मल्टीपल ऑडियो फाइल्स. सेम वे गाइस, इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके न्यू में जाओ और यू हैव टू सिलेक्ट क्लास. तो ये क्लास फाइल क्रिएट करेगा. तो क्लास फाइल का मीनिंग क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन, जो कि क्लास फाइल क्या होता है, डॉट जावा फाइल क्या होता है, डॉट क्लास फाइल क्या होता है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस, बट यहाँ पे अभी जैसे मेरे को क्लास का नेम क्या होता है गाइस, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. याद है ना आप लोगों को? क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट होता है. सो जैसे कि हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है या फिर जैसे कि हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, तो लार्जेस्ट नंबर इस तरीके से मैंने नेम दे दिया इसको. ठीक है. सो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ चीजें वो पूछेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेएस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सब क्लास. इसमें से गाइस लेट्स से आई एम टेकिंग दिस ऑप्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इट विल क्रिएट वन क्लास फाइल और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन गाइस ये अपने आप आ गया. करेक्ट. ये आपको लिखने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं. सेकेंडली आपके क्लास नेम जो दिया था वो क्लास नेम आ गया, और उसी क्लास नेम का देखो गाइस यहाँ पे जो क्लास नेम है लार्जेस्ट नंबर, इसका लार्जेस्ट नंबर डॉट जावा अपवर्ड्स, यहाँ पे मेरे ये जो टाइटल बार है उसमें देखो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर डॉट जावा, ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो गया. मतलब हमारा जो चीज करने का था, जो हमने पहले इक्लिप्स में पहले जो बेसिक कंपाइलर में देखा था, जावा सी जावा कमांड्स यूज कर रहे थे, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट इंटरफेस लाइक दिस. ठीक है गाइस, आपको स्क्रीन विजिबल है कि फॉन्ट साइज छोटा है? Little bit smaller. ओके. Yeah, no. No, fine. ठीक है, इट्स विजिबल. सो अगर ये सारी चीजें लाइक इनबिल्ट आती है गाइस, आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन. जब भी आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाके लाइक यू हैव टू हिट न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो, जावा प्रोजेक्ट को नेम दे दो. नेम देने के बाद यू विल गेट इट अ स्क्रीन लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा. सो एक्सपांड दिस, यू विल गेट 2 फोल्डर्स. ठीक है, एसआरसी, और ये एसआरसी इनिशियली एम्प्टी होगा. एसआरसी पे राइट क्लिक करो गाइस, राइट क्लिक करके न्यू पे जाओ, न्यू में जाने के बाद एक पैकेज क्रिएट कर दो. ठीक है, पैकेज पे जाओ, पैकेज को नेम दे दो, हिट फिनिश. तो जैसे पैकेज क्रिएट करोगे यू विल गेट अ पैकेज, जो भी आपने पैकेज नेम दिया है. अभी इस पैकेज पे राइट क्लिक कर दो, न्यू पे जाओ, न्यू पे जाके क्रिएट अ क्लास फाइल. जैसे कि क्लास में को डेमो क्रिएट करना है गाइस, डेमो, एंड आई एम नॉट सिलेक्टिंग दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, मैं नहीं कर रहा हूं. तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा देखो, तो ये क्रिएट तो करके देगा, बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो स्टेटमेंट है ये आपको यूज करना पड़ेगा. So now it's up to you whether to use public static void main or not. वहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, जो भी यूज करना है आप कर लो. अगर ऐसा आप भूल जाते हो तो डोंट वरी, डायरेक्टली टाइप इट पब्लिक स्टैटिक void main, राइट. ब्रैकेट में क्या आता है गाइस, string args and your square brackets guys. ठीक है, so that's all that we have. ठीक है ना? Yeah. Here we will have a square bracket and उसका open curly bracket and closing curly bracket. That's it guys. So यहाँ पे देखोगे आप तो आपको इस पे, जैसे कि मैं इस जस्ट अ मिनट, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा इस कर्ली ब्रेस पे, तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है ये आपको शो करेगा. इस पे क्लिक करूंगा तो इसका कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज कर रहा है ये आपको शो अप करेगा. ठीक है गाइस, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. तो जो भी आपको मेथड यूज करना है आप मेथड यूज करो. ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये क्रिएट हो गया. सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर प्रोग्राम. सिंपल प्रोग्राम, आपको पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब करना है.
लार्जेस्ट नंबर भी फॉलो करना है. सो विल टेक एग्जांपल नेस्टेड इफ एल्स का हम नंबर पहले चेक करते हैं. इफ मैं यहाँ पे इफ में हम देते हैं कि a, ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स, राइट? सो लेट्स टेक int a इक्वल्स टू 10. ठीक है गाइस, int a इक्वल्स टू 10, int b equals to 20, and let's take int c equals to 30. ठीक है, we have taken this int a, b and c, and now we have to check a greater है, b greater है कि c greater है. तो we know हम nested if else भी कर सकते हैं या फिर हम if else ladder भी कर सकते हैं. It's up to you guys. So let's use nested if else for a time being. If a is greater than b, guys, अगर a and b में से a greater है, तो in that case क्या हो जाएगा? We can simply say system, guys, तो पूरा भी आप टाइप कर सकते हो system.out.println, या फिर यहाँ पे Eclipse में शॉर्टकट है, you have to type SISO, फिर यहाँ पे shift control space आप, okay, just a minute, आप पूरा भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली हिट कंट्रोल स्पेस बार एंड एंटर, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा स्टेटमेंट. तो वी विल सी दिस शॉर्टकट्स लेटर ऑन. फिलहाल आप टाइप करना सीखो इसको, system डॉट आउट. तो यहाँ पे आपको ये सजेशन देना स्टार्ट करेगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. तो ये आपको सजेशन देगा, चेकआउट विच इज रिक्वायर्ड, एंड आप ये आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये स्टेटमेंट आ गया. यहाँ पे डबल कोट्स में वी हैव टू ए और बी को कंपेयर किया है हमने. तो ओके गाइस, यहाँ पे 3 नंबर को, सो सॉरी, लाइक वी हैव टू पुट नेस्टेड इफ एल्स. सो यहाँ पे फिर से इफ आ जाएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन सी. अगर इफ a इज ग्रेटर देन c है तो गाइस विल कम इनसाइड दिस, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. तो प्रिंट ln में व्हाट वी हैव टू स्पेसिफाई, यहाँ पे हम बोलेंगे a इज द लार्जेस्ट नंबर, a इज द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है गाइस, now you can see the interface over here. जो भी चीज आप डबल कोट्स में दे रहे हो वो कौन से कलर में आ रही है चेक करो, है ना? अगर यहाँ पे मैं सेमीकोलन मिस कर देता हूँ तो गाइस इट विल गिव मी एन एरर. यहाँ पे इस लाइन पे एरर देगा, दिख रहा है सब लोगों को? तो इफ यू कैन होवर ओवर ऑन दिस, माउस का कर्सर होवर ओवर करोगे तो इट विल गिव यू एन इंस्ट्रक्शन सिंटैक्स एरर. इंसर्ट, देखो यहाँ पे इंसर्ट सेमीकोलन बोल रहा है टू कंप्लीट द ब्लॉक स्टेटमेंट. सो ओके, इसके बाद मेरे को पता चलेगा कि ओके आई मिस्ड सेमीकोलन, सो यू कैन पुट डाउन योर सेमीकोलन ओवर हियर. तो चीजें इतनी सिंपल हो जाती है गाइस विद आईडी लाइक दिस. विल कम टू दिस टॉपिक, आईडी वगैरह क्या होता है. ओके गाइस, तो ये इफ हो गया, इफ a इज ग्रेटर देन c, तो लार्जेस्ट नंबर दैट इज c, ये हमने बोल दिया. तो उसके एसोसिएटेड हम एक एल्स ब्लॉक लिख देते हैं. सो एल्स ब्लॉक गाइस, इस एल्स ब्लॉक में सिमिलर थिंग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, राइट, एंड मैं प्रिंट कर देता हूँ कि द b, सॉरी यहाँ पे अगर c इज द लार्जेस्ट नंबर. ओके, तो ये इफ ब्लॉक कहाँ पे खत्म हो गया ये चेक करना आपको. तो ये यहाँ पे इफ ब्लॉक खत्म हो गया, तो ये आउटर इफ के एसोसिएटेड आप एक एल्स ब्लॉक लिखोगे, करेक्ट गाइस? तो विल कम इनसाइड दिस, इसके अंदर फिर से इफ ब्लॉक लिखेंगे. इफ ब्लॉक में अभी हम कंपेयर करेंगे b और c को, b इज ग्रेटर देन c. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है गाइस, तो वी कैन सिंपली से लाइक दिस कि b इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट? वैसे ही आपको एक एल्स ब्लॉक लिखना पड़ेगा ये वाले इफ के लिए. हियर यू कैन राइट डाउन c इज द लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, और वो नंबर कितना है ये भी मेरे को जानना है. तो वी हैव सीन कि यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं. अगर a इज द लार्जेस्ट नंबर है तो मेरे को a प्रिंट करना है, तो प्लस a.
यहाँ पे सी प्रिंट करना है तो प्लस सी, यहाँ पे मेरे को बी करना है तो प्लस बी, ये भी कर लेते हैं हम लोग फिलहाल टाइम बिंग। यहाँ पे सी करना है तो प्लस सी। सो दैट्स हाउ गाइस, कोई भी एरर नहीं है, देख लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नाउ गाइस हियर वी हैव अ रन बटन, दिख रहा है सब लोगों को? ये वाले बार पे ही दिस ग्रीन इज द रन बटन, इसके ऊपर जाओगे तो रन एज भी कमांड आता है। इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके रन एज, यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा आपको, जावा एप्लीकेशन कर लो, या फिर वी हैव दिस रन बटन, हिट अ रन बटन। यहाँ पे ये पूछेगा सेव करने के लिए, ओके बोल दो, एंड गाइस दिस इज आवर आउटपुट, ये कंसोल विंडो है हमारी। सो आई लेट्स से आई वांट दिस कंसोल विंडो ओवर हियर। आ गया आपका आंसर गाइस? एनीवन? किसी को नहीं समझा इक्लिप्स कैसे यूज करना है? दिस इज आवर आंसर। सो यूज दिस इक्लिप्स एंड जो भी हमने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, टाइप इट बाय योरसेल्फ, मेक इट हैबिट कि खुद से करने की आदत लगा लो गाइस। दिस इज नॉट काइंड ऑफ पनिशमेंट, दिस इज नॉट काइंड ऑफ होमवर्क या फिर ये असाइनमेंट्स आपके मार्क के लिए नहीं है, इट इज फॉर योर फ्यूचर, इट इज फॉर योर लॉजिक बिल्डिंग। और इसी से आपके जॉब जो आपको जो अल्टीमेट टारगेट है उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई नो यू गाइज आर मैच्योर इनफ कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, यू विल कम टू नो, ठीक है? सो आई होप सारे लोग मैच्योर हैं और डेली जो टास्क बोला जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है, दैट इज अ मैंडेटरी थिंग। और आप करते जाओगे, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। सो होप गाइस दिस इज क्लियर। किसी को कुछ डाउट इक्लिप्स में? अविनाश, वो कॉल एंड हो गया था तो बीच की स्टेप्स मिस हो गई, तो एक बार इक्लिप्स स्टार्टिंग से प्रोसेस वो ये प्रोग्राम समझा, लेकिन वो ओपन होने से थोड़ा सा मिस हो गया। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। सो लेट मी ओपन इट वंस अगेन फॉर यू गाइस। So this is Eclipse, right? So Eclipse जैसे ही ओपन करोगे, here you will get an interface like this, ठीक है? फर्स्ट टाइम जब लॉन्च करोगे तो इंटरफेस ऐसे आएगा। तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो आपका है वो सेट होगा। अगर आपको कुछ अलग बाय डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो यू कैन ब्राउज दिस, ब्राउज में जाके आप Eclipse पे जा सकते हो। तो यू कैन कम ओवर हियर, न्यू फोल्डर करके जो भी फोल्डर बनाना है तो आप अपने नाम का फोल्डर वगैरह बनाओ, यू गाइस कैन स्टार्ट, ठीक है? सो जो भी फोल्डर है, जैसा मेरा अक्टूबर बी है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो इट विल कम अप लाइक दिस, ठीक है? सो गाइस जैसे आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यू विल गेट दिस स्क्रीन। आपको फोल्डर चेंज करना है तो फोल्डर चेंज कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको डिफॉल्ट डायरेक्टरी रखना है तो डिफॉल्ट डायरेक्टरी रखो, एंड इसको मत अनचेक, इसको चेक मत करना, इसको अनचेक ही रहने देना, बिकॉज एवरी टाइम इट इज गोइंग टू आस्क यू नो कि आपको कौन सी डायरेक्टरी में काम करना है, तो इसको अनचेक्ड रहने देना। सो हिट लॉन्च। जैसे ही लॉन्च करोगे आप लोग तो Eclipse का इंटरफेस यू गाइस विल बी गेटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरीके से कुछ इंटरफेस रहेगा आपका, ठीक है? तो इनिशियली अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ अलग नजर आएगा, ब्लैंक नजर आएगा। तो कम हो या फाइल पे आ जाओ, फाइल में जाके न्यू जावा प्रोजेक्ट पे जाओ। जावा प्रोजेक्ट पे जैसे कि आपको क्या करना है कि जैसे बेसिक नाम जो भी नेम देना है, यू कैन गिव अ नेम व्हाटएवर यू वांट। यहाँ पे एनवायरनमेंट कौन सा चाहिए वो सिलेक्ट करो, वी वांट 1.8, ठीक है? JRE 1.8 सिलेक्ट करो एंड हिट फिनिश। यू विल गेट जो भी आपने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? जिसके ऊपर जे लिखा होगा यहाँ पे। अगर स्क्रीन शेयर में नजर नहीं आ रहा है, यू कैन ऑब्जर्व इट एट योर मशीन। ये ऐसा फोल्डर बन जाएगा, ऐसा जावा प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके ऊपर एरो आ जाएगा, एक्सपांड करो इसको या फिर डबल क्लिक करो, ये एक्सपांड हो जाएगा। यू विल गेट 2 डिफरेंट फोल्डर्स इनसाइड दिस।
एक डायरेक्टरी मिलेगा आपको JRE सिस्टम लाइब्रेरीज, इसको टच नहीं करना है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। एक दूसरा मिलेगा SRC। अभी SRC मतलब सोर्स फोल्डर, इसमें आपके फाइल्स होंगे। तो ये एक फोल्डर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, न्यू पे जाके आपको एक पैकेज क्रिएट करना है। तो पैकेज में जाके कुछ भी नेम दे दो, कि जैसे कि बेसिक्स प्रोग्राम, बेसिक programs, whatever you name you want to give, just hit finish, आपका ये पैकेज बन जाएगा। तो ये इस पैकेज को देखोगे और जो हमने ऑलरेडी पैकेज क्रिएट किया, इस दोनों को देखो, ये एम्प्टी व्हाइट कलर में नजर आएगा, और जिसमें आप एक भी फाइल बना दोगे तो ये ऑरेंज कलर में टर्न हो जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल आई एम हाइडिंग दिस आउट। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम है, ये आपका एक पैकेज, एक बेसिकली पैकेज है। तो इस पैकेज मतलब एक पैकेज इज नथिंग बट द प्रोग्राम, सॉरी फोल्डर। इस फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स हो सकते हैं। तो इस SRC पे जाओ, SRC पे ये बेसिक प्रोग्राम, ये आपका पैकेज है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू में जाओ। जावा में हमें कौन सी फाइल की जरूरत होती है? क्लास फाइल, करेक्ट। तो इट विल गिव यू एन इंटरफेस ऐसे, इसके ऊपर आप होवर करोगे तो क्रिएट अ जावा क्लास ऐसे बोलेगा। तो हिट दिस, क्रिएट अ जावा क्लास एंड गिव इट अ नेम। जावा क्लास फाइल जो होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, आई करेक्ट? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डेमो बोल दिया, ठीक है, डेमो बोल दिया। एंड ओके, क्लास फाइल पे गया मैं, क्लास फाइल पे गाइस डेमो प्रोग्राम ऐसा मैंने कुछ बोल दिया एंड हिट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, आपको चाहिए तो एंड फिनिश। सो ये आपका फाइल बन गया डेमो प्रोग्राम। सो पब्लिक क्लास डेमो प्रोग्राम क्रिएट हो गया। इसी को आप देखोगे यहाँ पे तो डेमो प्रोग्राम डॉट जावा ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड यू विल बी हैविंग दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसी के अंदर आपको काम करना है ना। So now go inside it and type your own program. आप अपना प्रोग्राम टाइप करो और उसको एग्जीक्यूट करो। That's it, very simple guys। ठीक है? Yes. कुछ queries? Any more queries guys from your end? ओके, सो गाइस होप आपको इक्लिप्स कैसे यूज करना है ये समझ गया। इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन में भी कुछ डाउट नहीं रहेंगे। अगर किसी का इंस्टॉल नहीं हुआ है, रीच आउट टू मी अगर इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है। एंड फॉलो दिस स्टेप्स गाइस, फॉलो दिस स्टेप्स, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम एंड वंस योर प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्नैपशॉट, एक अपना फोल्डर बनाओ और उस फोल्डर में सेव करते जाओ स्नैपशॉट। ये सारे प्रोग्राम तो वैसे भी सेव रहने वाले, एनी टाइम यू कैन गो एंड हिट, यू कैन रन हिट बटन एंड वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स चेंज द वैल्यू। ए का वैल्यू 40 रखते हैं और चेक करते हैं कि चेंज हो रहा है क्या। यस इट इज चेंजिंग, ए इज द लार्जेस्ट नंबर। लेट्स ट्राई विद बी, बी को रखते हैं 41। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यस गाइस, प्रोग्राम इज वर्किंग प्रीटी फाइन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लॉजिक चेक करना है आप लोगों को। कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस? गाइस क्लियर क्लियर है? Everyone is understood, right? So ये प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने पे कुछ भी क्वेरीज होगा तो प्लीज रीच आउट टू मी, विल सॉर्ट दिस आउट। ठीक है, ओके ओके, सो शुड वी वाइंड अप नाउ? या